स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और कॉन्ग्रुएंसी में किसी बच्चे ने कमेंट किया था एक्सरसाइज 9A और 9B के लिए, तो वो मिड पॉइंट और इंटरसेप्ट थ्योरम है। तो उससे पहले हमें जो है कि एक्सरसाइज 8A करना होगा। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन फिगर 8.36 AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर एट K। AB एंड CD दिस बोथ बाइसेक्ट ईच अदर एट K। प्रूव दैट AC इज इक्वल टू BD। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे ना हम, कि पहले उसको जो है डायग्रामेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डायग्राम से ही देखते हैं। अब ये दोनों जो AB है और CD है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड AK जो है BK के इक्वल हो जाएगा बिल्कुल। और ये वाली एंगल जो होगी एंगल AKC, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगी DKBK। ठीक है। तो आपको तो जैसा कि चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि कितने क्राइटेरिया है इसमें। तो SAS है, SSS है, ASA है और RHS है। 4 क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे देखो एक क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। ये साइड है हमारा, ये एंगल है और ये साइड है। और देखो इधर में ये साइड हुआ, ये एंगल हुआ और ये साइड हुआ। तो देखो यहाँ पे ऐसे ये जो है दोनों ट्रायंगल्स AKC और BKD कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। तो देयरफॉर AC और BD क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और कैसे इक्वल हो जाएगा, CPCT शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, तो इसको हम देखते हैं कैसे लिखना है हमें। ये हमारा डायग्राम था, ये साइड इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या चीज़ें दी हुई हैं। आपको सबसे पहली चीज़ गिवन है कि AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या है, हमको पहली बात तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख लेना होता है। वो क्या है, टू प्रूफ, कि प्रूफ क्या करना है हमको। तो प्रूफ करना है हमको BD इज इक्वल टू AC। BD को AC के इक्वल प्रूफ करना है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम। कौन सी 2 ट्रायंगल्स ले रहे हैं, AKC और BKD। तो यहाँ सबसे पहली लाइन लिखो, इन ट्रायंगल AKC एंड ट्रायंगल BKD। इसका पार्ट इधर लिखना, इसका पार्ट इधर लिखना। यानी कि यहाँ लिखो AK इज इक्वल टू BK और यहाँ पे CK इज इक्वल टू DK। ठीक है, पहले ही एक्सप्लेनेशन में बताया हमने आपको, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हो आप, देयरफॉर AK इज इक्वल टू BK और यहाँ लिख सकते हो CK इज इक्वल टू DK। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। अब इसके बाद एंगल AKC इज इक्वल टू एंगल BKD। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो देयरफॉर 3 चीज़ें चाहिए थी, साइड एंगल साइड, मिल गया, साइड एंगल साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल AKC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BKD। और ये कैसे हुआ, ये हुआ आपका कौन से एक्सियम से, साइड एंगल साइड एक्सियम से। अब नेक्स्ट लाइन में देयरफॉर, अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो देयरफॉर उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि AC एंड BD ओके आर इक्वल। और कैसे इक्वल हो गए, बाई CPCT। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, AC इज इक्वल टू BD। और रीज़न क्या दोगे, बाई CPCT। ओके, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, इन फिगर 8.37 द साइड्स BA एंड CA हैव बीन प्रोड्यूस सच दैट BA इज इक्वल टू AD एंड CA इज इक्वल टू AE। ऑलरेडी गिवन है ये सारी चीज़ें। प्रूफ करना है कि DE पैरेलल है BC के, DE को पैरेलल प्रूफ करना है BC के। तो देखो सबसे पहली बात,
यहाँ पे जो इक्वलिटी दी हुई है उसका साइन भी दिया हुआ है, ये एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल ई ए डी इक्वल हो जाएगा बी ए सी के। तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये वाली एंगल जो होगी, ओके, एंगल ई एंगल सी के इक्वल हो जाएगी। कैसे इक्वल होगी? ये इक्वल होगी आपकी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और एंगल ई और एंगल सी क्या फॉर्म कर रहा है? अल्टरनेट एंगल। देखो, एंगल ई और एंगल सी अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहा है। तो देयरफॉर ये अल्टरनेट एंगल तभी फॉर्म होता है जब जो है लाइंस पैरेलल होती हैं, यानी कि डी पैरेलल हो जाएगा बीसी के और ये पूरा ईसी क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल हो जाएगा उस लाइन का, यानी डी पैरेलल हो जाएगा बीसी के और सी ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम। तो कहाँ से शुरू करना है हमको? सबसे पहली चीज़ हमने आपको बताई कि गिवन वाला पार्ट लिख दो। गिवन वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है? बी ए इज इक्वल टू ए डी और सी ए इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। और ये ई डी जो है ज्वाइन किया हुआ दिखाया हुआ है पहले ही डायग्राम में। प्रूफ करने वाली चीज़ क्या है? प्रूफ करना है कि डी पैरेलल है किसके? बी सी के, ठीक है। ये प्रूफ करने वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम सॉल्यूशन अपना शुरू करेंगे। तो आप देखो, दो ट्रायंगल कौन से ले रहे हैं? ये एक ये और एक ये। तो इन ट्रायंगल बी ए सी नीचे वाली और ट्रायंगल कौन सी? ए डी ई, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया। अब दोनों ट्रायंगल्स में ही देखो, बी ए इज इक्वल टू डी ए, ये देखो बी ए इज इक्वल टू डी ए, और उसके बाद क्या है? सी ए इज इक्वल टू ई ए। ये दोनों ही चीज़ें एक ही बार लिख दे रहा हूँ सिंगल टाइम कि गिवन है मेरे को, पहले से ही रीज़न लिखना ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी। कैसे हुए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए डी ई के। कौन से एक्सियम से? वही एस ए एस एक्सियम से, दो साइड और उनके बीच की एंगल। ऐसे ऐसे ये प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर एंगल ए बी सी, ये वाली एंगल उठा रहे हैं हम, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई, ये वाली एंगल के इक्वल हो गया। अब ये दोनों एंगल कैसी हैं? देख लो डायग्राम में, ये एंगल बी एंगल डी मैंने इसके लिए बताया था ना, तो इसको ले लेते हैं। ये दोनों एंगल आपस में कैसी हुई? इक्वल हुई। अब यहाँ पे बट दीज आर व्हाट? दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। देखो यहाँ से दिख रहा है ये दोनों एंगल्स कैसी हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स तभी फॉर्म होती हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो देयरफॉर डी पैरेलल बी सी। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो देयरफॉर डी पैरेलल बी सी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। इन फिगर 8.38 ABCD is a rectangle, P is the midpoint of AB, Q and R are the point in AD and BC respectively, such that AQ is equal to BR. Prove that PQ is equal to PR. ये रहा आपका डायग्राम जो कि ऑलरेडी गिवन है और इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं कि AQ BR के इक्वल है और PQ QR के इक्वल है, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है PQ PR के इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ करना है PQ PR के इक्वल है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। डायग्राम में पहले देख लेते हैं ये P क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि P मिड पॉइंट है AB का, तो ये जो PA होगा वो PB के इक्वल हो जाएगा। एंगल A जो है एंगल B के इक्वल होगा। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो सारे ही एंगल्स इक्वल होंगे 90 डिग्री के। और इसके अलावा जो AQ है वो BR के इक्वल ऑलरेडी आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये छोटी वाली ट्रायंगल यानी कि APQ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी PBR के। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई तो PQ किसके इक्वल हो गया? PR के इक्वल हो गया। बस अब इसको लिखने का तरीका ढूंढना है।
तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पहले लिखेंगे गिवन, पहला पॉइंट है गिवन में कि P इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB, पहली लाइन लिख ली। उसके बाद देयरफॉर यहीं कर लो कि AP इज़ इक्वल टू PB, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो यहीं से मिल जाएगा। और क्या है, ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, ये भी मिल गया, दिया ही हुआ है। और इसके अलावा और क्या दिया हुआ था, AQ इज़ इक्वल टू BR, ये भी दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ PQ इज़ इक्वल टू PR, ये प्रूफ करना है। सॉल्यूशन शुरू किया, कौन से दो ट्रायंगल लिए, तो इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PBR, ये दोनों ट्रायंगल्स हमने लिए हैं। APQ के अंदर एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B, ठीक है। तो ये कहाँ से हो जाएगा, सिंस ABCD रेक्टेंगल देयरफॉर ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। मैंने एलेबरेट कर दिया, आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, अंडरस्टूड है, ठीक है। ईच 90 डिग्री हो गया। इसके अलावा AP इज इक्वल टू PB कहाँ से आया भाई, गिवन है मेरे को। उसके अलावा AQ इज इक्वल टू BR कहाँ से आया, तो ये भी क्या है, गिवन है। अभी ऊपर गिवन में ही सब कुछ देख लिया ना यहाँ पे। तो देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा एक्सियम लगा यहाँ पे, SAS ही लगा, 90 डिग्री है ऑल्दो, बट हाइपोटेनियस नहीं है ना, तो साइड एंगल साइड लगेगा यहाँ पे। तो देयरफॉर ट्रायंगल APQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBR, कौन से एक्सियम से, SAS से। तो जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर ये करस्पॉन्डिंग पार्ट PQ और PR भी इक्वल हो गया। तो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR, और ये प्रूफ हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर 8.39 OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, OC इज इक्वल टू OD, OC इज इक्वल टू OD, AOB इज इक्वल टू COD, AOB, ओके, ये इधर वाला AOB इज इक्वल टू COD, यानी कि COD, ठीक है। COD प्रूफ करना है कि AC इज इक्वल टू BD, इस AC को BD के इक्वल प्रूफ करना है, ओके। तो ये BD लाई करता है BDO, यानी कि BOD एक ट्रायंगल हो जाएगा और AOC अनदर ट्रायंगल हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि पहले हम डायग्राम से ही देखने की कोशिश करेंगे। तो ये रहे वो दोनों के दोनों ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं सेपरेट करने जा रहा हूँ, यानी इसका एक पार्ट ये वाला आपका AOC, ये मैंने अलग कर लिया, AOC यहाँ कर लिया। और उसके बाद मैंने यहाँ क्या किया, ये लेंदी है थोड़ा सा ना, इस तरीके से है। और ये कौन सा पार्ट है आपका, O है, D है, B है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखो, ये AO इक्वल दिया हुआ है किसके, BO के, और ये OC इक्वल दी हुई है किसके, DO के, यही चीज़ दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, तो ये जो दोनों एंगल्स इक्वल दी हुई हैं, इसमें कॉमन क्या है, बीच वाली एंगल। अगर इसको A ले लें तो ये भी A हो जाएगा, और ये बीच में जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा है, X है। तो ये भी क्या हो गया, A माइनस एक्स, और ये भी A माइनस एक्स, ठीक है। पूरा का पूरा A ले लिया, पूरा का पूरा A ले लिया, और बीच वाले एंगल का नाम X ले लिया। तो ये भी हुआ पूरा टोटल में से X माइनस, ये भी क्या हुआ, टोटल में से X माइनस, ठीक है। तो देखो A माइनस एक्स यहाँ भी, A माइनस एक्स यहाँ भी वही साइड, यहाँ भी वही साइड, और यहाँ OC भी OD के इक्वल। तो तीन चीज़ें मिल गई, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए लेकिन सबसे पहले हमको कैसे लिखना होगा, सबसे पहले चीज़ें देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आएंगे हम पार्ट में गिवन वाले। तो गिवन वाले पार्ट में देखो, OA इज इक्वल टू OB दिया हुआ है, OC इज इक्वल टू OD दिया हुआ है, और एक तीसरी चीज़ एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ AC इज इक्वल टू BD, ये AC BD के इक्वल प्रूफ करना है। और देखो ये एंगल का मसला है ना, बस इस एंगल को लिख के दिखा दें अगर, तो बाकी दो चीज़ें तो तुमको क्लियरली दिख रही हैं, तो तीन चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो किसी एक एक्सियम से प्रूफ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपना प्रूफ
या फिर सॉल्यूशन कुछ भी कह लो। तो देखो यहाँ पे सिंस एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, यही वाला पार्ट मैंने सबसे पहले लिया। ठीक, क्यों लिया? क्योंकि अभी समझा रहे हैं। ये बीच वाले एंगल क्या है, अब यहाँ पे एंगल ए ओ बी माइनस कर दें एंगल सी ओ बी, और इधर भी एंगल सी ओ डी दिया हुआ है, उसमें से भी एंगल सी ओ बी माइनस कर दे। ये एक्स जो है माइनस कर रहे हैं, कॉमन वाला पार्ट में माइनस कर रहा हूँ। तो कॉमन वाला जब पार्ट माइनस करेंगे ए ओ बी में से, तो निकलेगा एंगल ए ओ सी, और इधर कौन सा पार्ट निकलेगा? निकलेगा एंगल बी ओ डी, ये जो निकला हुआ है ए माइनस एक्स, एंगल बी ओ डी। ये ए ओ बी क्या है? यही तो मैंने ए लिया, यही तो मैंने ए लिया हुआ है, और ये सी ओ बी और सी ओ बी दोनों साइड क्या है? यही वो एक्स है जो ए माइनस एक्स यहाँ लिखा हुआ है मैंने। अब ए ओ सी किसके इक्वल हो गया? बी ओ डी के। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ डी, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो तीन चीज़ें सामने दिख रही होंगी। ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, पहला पार्ट, फिर उसके बाद आपका सेकंड, यहीं लिख दे रहा हूँ एक लाइन में, आपका सी ओ इज इक्वल टू डी ओ, एंड यहाँ पे तीसरा पार्ट अभी आपने निकाला ए ओ सी एंगल इज इक्वल टू बी ओ डी। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ डी के। कौन से एक्सियम से? एस ए एस से, है ना? दो साइड और बीच की एंगल, दो साइड और बीच की एंगल इक्वल हो गया एस ए एस एक्सियम से। तो देयरफॉर ए सी जो होगा वो बी डी के इक्वल हो जाएगा। कैसे? सी पी सी टी से। कॉन्ग्रुएंट करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसका मतलब होता है सी पी सी टी का। ओके, तो इजीली है। तो इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, पहले डायग्राम में ही देख लेंगे सॉल्व करने का तरीका, फिर उसके बाद जो है कि उसको बस लिखना है। तो एक बार ये अगर आपको आ गया तो काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर आप डायग्राम के थ्रू आप देख पाते हो कि कैसे सॉल्यूशन होगा, तो लिखना बहुत आसान है, बस सॉल्व करने आना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। फर्दर वीडियोज़ में हम फर्दर क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक यू।